नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस को कैसे पहचाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होने वाला है, कौन से वो लक्षण हैं। इस चीज़ को पहचानने के लिए आपको सिर्फ 4 वर्ड्स याद रखने हैं। जी हाँ, आपको सिर्फ 4 वर्ड्स याद रखने हैं। उन वर्ड से आप समझ पाएंगे बड़े आसानी से कि किसी व्यक्ति को जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कहीं ये पैरालिसिस के हैं या नहीं। तो अगर हम इन 4 अक्षरों की बात करते हैं तो ये है FAST। जी हाँ, FAST, फास्ट। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी को पैरालिसिस की समस्या आने वाली होती है तो अक्सर हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, F फॉर फेस, यानी उसका जो फेस है वो टेढ़ा हो जाता है। उसको कुछ चीज़ बोलने में, कोई शब्द बोलने में जीभ भारी भारी लगती है, पूरी तरीके से उसका उच्चारण नहीं हो पाता है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा है तो ये पैरालिसिस का लक्षण हो सकता है, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो वो है A फॉर एक्टिविटीज़। जब हम एक्टिविटी की बात करें तो कोई भी काम, मान लेते हैं हाथ उठाने में, आपको खड़े होने में, बैठने में, देखने में, चलने में, अगर किसी तरीके की समस्या हो रही है, आप देख रहे हो आपको बड़ा हाथ भारी लगने लग गया है, आपका हाथ आपसे उठ नहीं रहा है, जान नहीं लग रही है, या आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जान नहीं लग रही है और आप गिर पड़े, या आप बैठना चाह रहे हैं और आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप अचानक से इम्बैलेंस हुए और गिर पड़े, तो ये जो लक्षण होते हैं ये अक्सर पैरालिसिस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं S से आता है स्पीच, यानी किसी बात को बोलने में, जो मैंने आपको F में ही बताया था वहाँ पर, यानी फेस में एंड स्पीच, किसी चीज़ के उच्चारण में, किसी चीज़ को बोलने में अगर आपको बहुत जान लग रही है, आपका उच्चारण सही नहीं निकल रहा है, तोतलापन आ रहा है, या जीभ में बहुत भारीपन लग रहा है, मुंह खोलने में भारीपन लग रहा है, तो ये भी आपका पैरालिसिस का ही एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट T मतलब टाइम। अब पैरालिसिस में टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन किस चीज़ के लिए, पैरालिसिस की समस्या से अगर किसी को रिकवर करना है, ठीक करना है, बचाना है उसमें। क्योंकि अगर टाइम रहते रहते हम एक पेशेंट को सही समय पर हॉस्पिटल तक ले जाते हैं और उसे सही ट्रीटमेंट मिलता है, जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट को TPA का इंजेक्शन देते हैं, तो उस पेशेंट को पैरालिसिस से बहुत जल्दी रिकवर कराया जा सकता है। उसके जितने भी ये साइन एंड सिम्टम्स से यहाँ से रिकवर हो जाएगा और उस व्यक्ति को पैरालिसिस होने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, T फॉर टाइम। ये जो टाइम है ये लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर, अगर पेशेंट को 1 घंटे के अंदर अंदर सही अस्पताल में ले जाके सही ट्रीटमेंट दिलवाया जाए तो ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर रिकवरी जो है 90% से प्लस हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना कि पैरालिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं अगर उन्हें पैरालिसिस होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपको लक्षण दिख रहे हैं ये इसलिए दिख रहे हैं कि पैरालिसिस का जो कारण होता है स्ट्रोक, यानी किसी खून के थक्के के जमने की वजह से जब हमारी दिमाग की नसों में खून आगे नहीं जा पाता या थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे जो दिमाग के सेल्स हैं वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं और हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इसी की तरफ हम बात करते हैं इसके दूसरे कारण की, यानी लकवे, पैरालिसिस के दूसरे कारण की, जिसको हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज, जिसमें दिमाग की कोई नस फट जाती है, तो उसमें हमें ऐसे लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आई है। अगर हाँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पैरालिसिस के बारे में, उसके लक्षण के बारे में पता चल सके और समय रहते हम अपने परिवार के सदस्यों को या ऐसे व्यक्ति को जिसको पैरालिसिस का अटैक आ रहा है उसको बचा सकें, सही ट्रीटमेंट दिलवा सकें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करके, जो नीचे नंबर है इस नंबर पर कॉल करके उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं, अपने सभी प्रश्नों के उत्तर उनसे जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।